हमें ऊपर से पूछती है 11 दिन की, भाई क्या कर रहे हैं आप वहाँ बैठे हो। तो आप देखिए सरकार हमारे तो गले में फंदा डाल के बैठी है, और फिर भी अगर आप लोग इसका फायदा न लो, पब्लिक आगे नहीं आएगी तो हम डिफंक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सर्विस आपको देखनी है। डिमोन्स्ट्रेशन हम आपको यहाँ पे दें, थ्रू से ही हमने बेसिकली डिमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ये दूर तक जाए। मजा तब होगा कि आप इस ऑफिस में नजर ना आए, मुझे मिलने जरूर होना, ऐसा छोड़ना नहीं, मिलना मिलते रहे ना, लेकिन काम के लिए आप घर से करें। क्यों बंदा वो ठिल्लू का बेचारा बनेली का चढ़ के पूरा दिन लगा के आएगा बेचारा, यहाँ बाजार में खाना भी खाएगा गरीब बंदा, फिर वापस जाएगा सिर्फ एक नकल के लिए, और ये भी गारंटी नकल मिले उसको। हो सकता है पटवारी मारा सके आगे पीछे मौके पर गया वो ना मौजूद हो, वो क्या करेगा बेचारा, किसकी माँ को मासी बोलेगा। तो यही चीजें खत्म करने के लिए मिडिल मैन का कंसेप्ट यहाँ हुआ करता था कि बीच का बंदा जो है हमारे डिपार्टमेंट के पास और आपके बीच में जो बीच का बंदा था, पैसे खाने वाला बंदा, अब वो कंसेप्ट गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया कि आप कस्टमर और क्लाइंट आमने सामने रहेंगे, कोई तीसरा बंदा बीच का कंसेप्ट खत्म हो गया है। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप किसी के पीछे फिरोगे, उसके पैसे डालोगे, तो उसमें गलती किसकी है भाई, हमारी आपकी नहीं, हमारी है। आज की डेट में भी अगर अभी भी ऑनलाइन सर्विस के बाद भी अगर करप्शन की मेरे पास कोई खबर आती है या लोग मुझे कंप्लेंट करते फलाने पैसे ले लिए, तो मुझे बताओ गलती किसकी है उसमें भाई। आपने सिर्फ एप्लीकेशन देनी है ऑनलाइन, उसके बाद आप बैठ जाओ, आपको घर सर्विस आएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग आपको ढूंढेंगे। हमारा एक इंतकाल फंसा हुआ है, हमारे डिपार्टमेंट के बंदे उस बंदे को ढूंढ रहे, घर के खुदा का वास्ता इंतकाल करवा। एक जमाने में आप ढूंढते थे कि इंतकाल के लिए, हमारे बंदे ढूंढ रहे हैं आपको। एक जरूरी और चीज बता दूं, नायब साहब भी नोट करेंगे जरूरी, इनहेरिटेंस म्यूटेशन जो आपका वरासती इंतकाल है, बहुत से लोगों के यहाँ पर वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, एक वजह से, दूसरी वजह से, कई बार पता नहीं होता है, सादगी भी होती है या पटवारी नहीं मिलता है, तो वो वरासती इंतकाल आगे चढ़ नहीं पाता, वहीं का वहीं रहता है। 10 नवंबर गवर्नमेंट ने लास्ट डेडलाइन दे दी है आपको कि जितने भी किसी का इंतकाल पेंडिंग है वरासती इंतकाल, तो वो अपना वरासती इंतकाल करवा ले बगैर पैसे के। पैसे का मतलब लोगों को ये होता था, पता नहीं, अब जाएंगे पैसे देने पड़ेंगे, कोई पैसे का मसला नहीं है। ऑनलाइन जाकर के पास बैठे रुपया 50 इसको दे, ऑनलाइन कर देगा इंतकाल। आपको हमारी टीम घर करने आएगी, खुद ही ढूंढेगी आपको, नंबर हम ढूंढेंगे आपका, तो आप अपने इंतकाल करवा दीजिएगा। बाद में नहीं बोलना हमें किसी ने बोला नहीं, हमारे सुनाना है, आगे भी सुनाना है, सब सुनाए आपने, हर एक को सुनाना है, किसी को पता नहीं। जितने भी वरासती इंतकाल है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है ऊपर से, 10 नवंबर लास्ट डेट है उससे पहले आप हमारे पास। तो वही सीख रहे हैं इस वक्त भी। नायब जो हमारे यहाँ नायब तहसीलदार साहब थुरू हैं, वो इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरह हमने ये क्लिप करना है, ये ऑनलाइन सिस्टम जो है इसका पूरी जो वाकफियत करा रहे हैं, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड जो रेवेन्यू का है, जो विलेज का है, वो इस पे जो ऑनलाइन हो गया है, जितनी भी ऑनलाइन सर्विस इसके बाद मिल रही है, तो उसके लिए चाहिए वाकफियत चाहिए कि हमें क्या करना है। हमारे लोग आते थे, जो कंप्यूटर वाला हमारा कोई यहाँ पे लड़का होता था, उसके पास अप्लाई करते थे नकल के लिए। इससे पहले भी ऐसा अप्लाई काफ़ी लोग कर चुके हैं, लेकिन इसके मतलब खुद जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह ये बता रहे थे, गूगल पर जाना है, फिर अपना जो ये डिस्ट्रिक्ट पर में जाना है, फिर तहसील आएगी, तहसील लिखनी है थ्रू, जिस तरह हमने, फिर विलेज आएगा हमारा थ्रू में आके, तो फिर उसका जो खसरा नंबर है हमारा, वो खसरा नंबर वहाँ पे लगाना है, वो क्लिक करना है, तो वो नकल सामने आ जाएगी। ज़मीन की जो भी पोजीशन होगी वो हम सब देख सकते हैं। और ये सब के लिए हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह का आइंदा जो आपको पटवारी साहब के पीछे, वो जिस तरह पहले था ना, नकल के लिए चलना पड़ता था, वो अब ख़त्म हो गया है सिस्टम। गवर्नमेंट का हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, सरकार का, कि जिन्होंने यहाँ ये डिजिटल सिस्टम में जो ये पूरी आवाम के लिए ये एक आसानी लाई है नकल के लिए, अपनी ज़मीन और अपनी निगरानी। तो बेहतर कदम है सरकार का भी। दूसरा, एसडीएम साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो यहाँ पे बार बार कैंप लगा रहे हैं। तो उन्होंने तो काफ़ी बातें आज हमें बोली हैं कि बाकी भी आपको देखना चाहिए, अपने इलाके को बेहतर बनाने के लिए आप गुर्बत से किस तरह बाहर निकलेंगे, उसके लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि खुद मैंने विज़िट किए स्कूलों में, देख लिया, यहाँ पे बड़ी जो एजुकेशन का निज़ाम है ये बड़ा धर्म भरम है, बच्चों को कुछ नहीं आता है। पेरेंट्स जो वो भी लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद स्कूल में नहीं जाते हैं,
बच्चों का जाकर वहाँ उस्ताद के साथ बात नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। ये भी शिकायतें आई। एसडीएम साहब ने कहा जिस स्कूल में भी मैं गया तो बड़े जो तादाद बच्चों की कम थी, तो इसका मतलब है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसका यही मतलब निकलता है सबको शौक़ होना चाहिए। एक बच्चा, उन्होंने मिसाल दी कि अगर आपके पास 4 ही ये मरला ज़मीन है, लेकिन वो उस 4 मरले पर घर है अगर आपका, तो वहाँ से उसके पास और कोई ज़मीन नहीं है। अगर वो बच्चा वहाँ से आगे निकल गया पढ़ाई करके, अच्छी तालीम हासिल कर ले स्कूल में जाकर, तो वो कल केएस अफसर बन सकता है। तो केएस अफसर जब वो बनेगा इस एरिया से, तो पूरे इलाके का नाम रोशन होगा। आईएएस अफसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। मेहनत की ज़रूरत है। लोकल मैं उनसे यही कहूँगा, स्कूल में जाकर भी वो खुद इस तरह लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह अगर बच्चों को कोई सवाल क्वेश्चन, अगर जिस तरह एडीसी साहब ने वहाँ बासा में क्वेश्चन किए, बच्चों को नहीं आए, या एसडीएम साहब ने कैंठी में जहाँ कर हालत देखी, वहाँ बच्चों को देखा कि कितने ये पढ़ाई में आगे हैं, कुछ नहीं आया। तो इस तरह ये फिर तो सिस्टम बड़ा हमारा जिस तरह पहले थे वैसा ही हमारा इलाका रह जाएगा। उस्ताद ही जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वही बना सकता है, और बड़े से बड़े जज बना सकता है, बड़े से बड़े वकील बना सकता है, बड़े से बड़े यहाँ इस इलाके से डॉक्टर बना सकता है। सब उस्ताद तक है। तो उस्ताद को चाहिए कि उस्ताद का तो बहुत बड़ा एक हम रुतबा समझते हैं कि सब जो जितने भी लोग आज बड़े बड़ी पोस्टों पर हैं हमारे यहाँ इस एरिया में, रजौरी पुंछ से हैं, ये सब उस्तादों की मेहरबानी है। तो इस तरह हम चाहते हैं अपने जितने में उस्ताद साहिबान हैं उनको हम कहते हैं कि आप भी थोड़ा इस तरह का इस तरह के जो काम करके दिखाएं कि आपकी तरफ से भी पढ़ाया हुआ कोई कल केएस अफसर बनना चाहिए, कोई बड़ा आईएएस अफसर इस इलाके से बनना चाहिए। इस तरह की मेहनत की उस्ताद साहिबान से मैं कहूँगा कि आपकी मेहनत की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, फिर ये आता है। वरना हम तो उसी तरह जिस तरह पीछे थे पहले थे उसी तरह हमारा इलाका रह जाएगा। आज भी हमारे इस एरिया के अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं, डॉक्टरों की, लेक्चरर्स की खाली पड़ी हैं, तहसीलदार की हमारी खाली पोस्ट है, AWs की खाली पोस्टें हैं, प्रिंसिपल नहीं है, हमें स्टाफ की कमी है। तो इस एरिया से अगर हमारे जो स्टूडेंट्स आगे अगर तालीम में एक अच्छी तालीम हासिल कर पाएँ, तो वो कल यहाँ के जो फ्यूचर के, यहाँ आने वाले फ्यूचर के मुस्तकबिल के वो वही एक ज़िम्मेदार अफसर होंगे, एक ज़िम्मेदार लीडर होंगे। तो हम चाहते हैं उस्ताद साहिबान से कि मेहनत करवाई जाए बच्चों को। बहुत आपके भी ये लोग गरीब लोगों से आपको दुआएं मिलेंगी। इस तरह के आपके लगाए हुए पौधे कल बहुत बड़े यहाँ दरख्त बन सकते हैं। तो इससे ऊपर और ज़्यादा हम क्या कहें कि यही ज़्यादा मैसेज जो आज कैंप था यही देना चाहते थे लोगों को कि इसमें बड़ा एक शौक़ होना चाहिए उनको, एक बच्चों को मेहनत कराने के लिए हर जगह अपने बच्चों को घर में समझाना चाहिए कि हमारा जो मुस्तकबिल किस तरह हम संवार सकते हैं। गलत लाइनों में, गलत मजलिस में किसी जो गलत नहीं चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ के, हमारे लोग यहाँ के बड़े समझदार हैं, संजीदा हैं। इस तरह की निशानदेही होनी चाहिए। कोई अगर कोई उस तरह का हमारे गलत यहाँ पे नशा फैलाता है बाहर से आकर, तो उसको हमें उनका नाम बताना चाहिए ताकि हम देख लेंगे, एसडीएम साहब को सुनाएंगे क्योंकि बाहर से आकर इस तरह के कहीं नशे के व्यापार करते हैं लोग, और हमारे यहाँ नौजवानों को ख़त्म करने की एक साजिश है बहुत बड़ी, वो हम यहाँ पे चलने नहीं देंगे।